हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स प्लेटफॉर्म पर। मैं अजय कुमार आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, हम डिस्कशन कर रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा और साथ में यूपीएसआई का भी यहाँ पे क्वेश्चन उसको सॉल्व हो रहा है। ठीक है, प्रीवियस ईयर का। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आ रही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट वो कीजिए दोस्तों जो आप लोगों को वीडियो में सीखने को मिल रहा है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग ऐसा जरूर करेंगे। दोस्तों, सपोर्ट करें अच्छे से ताकि और कुछ अच्छा बेहतर आप लोगों के लिए कर पाए हम। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आप ऐसा जरूर करेंगे। चलिए, ठीक है दोस्तों, इसका 6 पार्ट दोस्तों अपलोड हो चुका है। आरआरबी एनटीपीसी ग्रुप डी का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्यूशन चल रहा है दोस्तों, 6 पार्ट उसका अपलोड हो चुका है। आज इसका 7वां पार्ट है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं कि आज का भी वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा। वीडियो दोस्तों लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि आप लोगों के लिए जो प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन सॉल्व करवा रहा हूं दोस्तों, एक एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेंगे दोस्तों। इससे आपको आइडिया लगेगा कि इस प्रकार से प्रश्न बनते हैं एनटीपीसी ग्रुप डी या यूपीएसआई में। ठीक है, तो इससे आपको लोगों को आइडिया लगेगा। दूसरी बात आप लोगों को ये बता दूं कि जो साथी भी नए हैं, वो अभी नए कंपटीशन तैयारी करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर उनको मैथ्स सीखनी है तो मेरा एक बेसिक टू हाई लेवल नाम का प्लेलिस्ट है, एक बैच मैंने चलाया था। ठीक है, तो आप लोग जब प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा बेसिक टू हाई लेवल नाम का एक बैच। ठीक है, अब आप वहां पे जाएंगे तो मैंने वहां पे एक एक चीजें वहां पे मैंने क्लियर करवा रखी हैं। हर एक वो बेसिक चीजें जो आप लोगों को सीखनी है, यानी जो आप लोगों की जो शुरुआती तौर पे जो जिससे मैथ सीखना होता है दोस्तों, बोर्ड मास के नियम से लेके हर एक चीज तक वहां पे मैंने कवर करवाया, हर एक टॉपिक। ठीक है, तो वहां से आप जब एक एक करके वीडियो आप देखते जाएंगे ना, पूरी की पूरी जब वीडियो देख लेंगे तो वहां से आप लोगों के मैथ्स में इंप्रूव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों जो यहाँ पे मैं क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवा रहा हूँ, जो पेपर सॉल्व करवा रहा हूँ एनटीपीसी और ग्रुप डी का या यूपीएसआई का, तो आप लोगों को बात अच्छे समझ में आएगा। ये इंफॉर्मेशन उनके लिए है जो साथी नए हैं, अभी तक हमारे चैनल पर जो पहली बार आके हमारे वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। चलिए, तो दोस्तों आज का हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिएगा, अच्छे से समझिएगा। क्वेश्चन में क्या रहा है, ये आप लोगों को कुछ वैल्यू दिया गया है और इसका हमें मान ज्ञात करना है। लिखा हुआ है 82 प्लस 28 का होल स्क्वायर माइनस 82 माइनस 28 का होल स्क्वायर अपॉन में 82 इंटू 28 है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों आरआरबी जेईई 28/2019 शिफ्ट 3rd में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ठीक है, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन को देख के हमें बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखो दोस्तों, यहाँ पे हमें इसका भी ये नहीं करना है कि इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल लेंगे फिर यहाँ पे इसको रखेंगे। दोस्तों यहाँ पे जो 82 है ना, अगर यहाँ पे 82 को अगर a मान लेते हैं और 28 को b मान लेते हैं तो बस क्वेश्चन आप लोगों का सॉल्व है यहीं पे ही। अब देखो दोस्तों, 82 को हम a माने और 28 को हम b माने। अगर मैं यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर लिख दूं, कोई दिक्कत है क्या? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और आप लोगों ने a प्लस बी का होल स्क्वायर बहुत पढ़ा है, 9th और 10th में पढ़ते ही चले आ रहे हैं। वापस एक बार फिर से पढ़ लीजिए यहाँ से, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है दोस्तों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, ये होता है। आगे क्या लिखा हुआ है, मैंने इसको बोला a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए, तो आगे क्या हो जाएगा दोस्तों, a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों a माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है। यही होता है प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, वापस फिर से आज यहाँ पे जान लीजिए अगर कंफ्यूजन में रहे हों अभी तक तो। ठीक है, अब यहाँ से देखो दोस्तों, ये मैंने माना है a, ये माना है b, तो ये क्या हो जाएगा, a b हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से आगे सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान से देखिएगा, तो ये तो बात हमारी रही यहाँ की। ठीक है, यहाँ से इस वाले पोर्शन को सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होगा, माइनस लगा है माइनस लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। यहाँ पे मैंने a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा, माइनस है माइनस लगाया, a माइनस बी का होल स्क्वायर रखा यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे a माइनस बी लिखिए, क्या हो जाएगा दोस्तों, ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस है अंदर मुड़ा होगा तो क्या हो जाएगा, जो अंदर साइन रहेगा वो चेंज होएगा, यानी प्लस माइनस हो जाएगा और माइनस
प्लस हो जाएगा, ये क्या होगा माइनस ए स्क्वायर, ये प्लस है, माइनस प्लस क्या होता है दोस्तों माइनस होता है, बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2ab, और बटे में क्या है, बटे में हमारा है ए बी। ठीक है, अब यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ से ये a प्लस बी का होल स्क्वायर और ये क्या है दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस में है माइनस में है ये कट जाएगा, बी स्क्वायर प्लस में है माइनस में ये कट जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा 2ab प्लस 2ab जुड़ेगा तो क्या होगा 4ab अपॉन में ab है, तो ab से ab कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास 4 बचेगा। ठीक है, समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ पे ऑप्शन आप कौन सा मैच कर रहा है, यहाँ पे ऑप्शन बी मैच कर रहा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे हमें बस ये समझ के चलना है कि 82 को ए मान लीजिए, 28 को बी मान लीजिए, बस आप वही फॉर्मूला अप्लाई कर लीजिए, यहाँ से पूरी की पूरी वैल्यू कैंसिल हो जाएगी, बाद में बचेगा 4ab अपॉन में ab से ab कैंसिल हो जाएगा, आपका वही 4 बच जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में कह रहा है आपके पास वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब कॉमा में ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर कॉमा में ए बी सी कॉमा और ए स्क्वायर बी सी का मासापा ज्ञात करना है। दोस्तों नहीं, यहाँ से हमें पता करना है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, यहाँ से हमें ये ज्ञात करना है। आपके ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। ये क्वेश्चन बना है दोस्तों RRBG 27/2019 में शिफ्ट 3rd में। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये जानकारी होनी चाहिए दोस्तों कि HCF कहते किसे हैं। HCF का मतलब होता है दोस्तों कि जो कॉमन दिखे, कॉमन तो रहना ही चाहिए, साथ साथ में उसका गुणा कम से कम कितनी बार किया गया है। ठीक है, यानी सबसे पहले आप लोगों को पहली बात ये ध्यान देना है कि कॉमन, पहली बात आप लोगों को ये ध्यान देना चाहिए कि कॉमन क्या है, और कॉमन से कॉमन अगर मिल जाए तो कम से कम कितनी बार गुणा, कम से कम बार गुणा, जो कम से कम बार गुणा होगा वही आप लोगों को लिखना है। तो देखिए दोस्तों, हमें बताना क्या है, ये मैंने HCF के बारे में बताया, HCF के बारे में मैंने ये चीज़ आप लोगों को बताया है। ठीक है, HCF में क्या देखना है आप लोगों को, कॉमन देखना है, उसके बाद कम से कम बार, कम कितनी बार उसका गुणा हुआ है उस संख्या का, वो हमें देखना है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ से हम HCF पता कर लेते हैं। हमें यहाँ से पता करना है HCF। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे ए क्यूब है, यहाँ पे ए स्क्वायर है, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए स्क्वायर है। अब एक बात आप हमें बता सकते हैं क्या इसमें कि ए की कम से कम घात कितनी है, तो ए की सबसे कम घात कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 1 घात है, यहाँ पे 2 घात है, यहाँ पे 3 घात है। तो मैंने बोला है कि कॉमन होना चाहिए, देखो यहाँ पे भी है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यानी ए सम में है, लेकिन दोस्तों कम से कम घात किसकी है, ए वाले की, यानी ए की घात सिर्फ ए की ही है, तो आप लिखेंगे सिर्फ ए। ठीक है, ए की बात खत्म। अब बी पे आते हैं, बी क्यूब है, यहाँ पे बी स्क्वायर है, यहाँ पे बी की घात 1 है, यहाँ पे बी की घात 1 है, यानी बी भी सभी में मिल रहा है। कम से कम कितनी बार गुणा हुआ है बी का, तो सिर्फ 1 बार हुआ है। ठीक है, ए की घात 1 ही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो कम से कम घात जिसकी हो उसकी लिखना है हमें यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, बी की बात खत्म, सी पे आते हैं। यहाँ पे सी की घात 3 है, सी की घात 2 है, सी की घात 1 है, सी की घात 1 है। भाई सी भी सभी में मिल रहा है, यानी कॉमन है सी भी, तो आप लोगों को क्या करना है, कम से कम वाली घात को लिखना है, तो क्या हो जाएगा सी। ठीक है, यही क्या होगा दोस्तों, हमारा आंसर हो जाएगा। समझ में आया? उम्मीद करता हूँ बिल्कुल बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। कौन सा ऑप्शन सही है आप लोगों को दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। ठीक है, ए बी सी आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर यहीं पे बात करता दोस्तों कि इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम क्या होगा, तो दोस्तों आप ये देखते कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात किसकी है। एलसीएम में दोस्तों ये देखना है, यहाँ पे दोस्तों हमें कॉमन से कोई भी मतलब नहीं है, बस हमें ये देखना है एलसीएम में कि एलसीएम में सबसे बड़ी घात किसका है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉमन से कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। अगर यहाँ पे सी नहीं भी होता ना तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मान लो यहाँ पे इतना क्वेश्चन पूछे कि एलसीएम बताइए, तो क्या होगा, एलसीएम में होता है सबसे बड़ी घात, एक हो जाएगा यहाँ पे ए क्यूब। ठीक है, बी है यहाँ पे, ये हो जाएगा बी क्यूब। ठीक है,
और यहाँ पे देखो दोस्तों, यहाँ पे c है, c का है तो c स्क्वायर, c क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, c क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम में क्या होता है दोस्तों कि सबसे बड़ी जो पावर होगी उसी को लिख देना है आप लोगों को। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ एलसीएम और एचसीएफ मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वापस एक बार फिर से सुन लीजिएगा कि एलसीएम में कॉमन होना जरूरी नहीं है, बस उसमें सबसे बड़ी घात क्या है उसी को आपको लिखना है। ठीक है, चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये आपके पास दो नंबर दिया हुआ है, यानी 3341 और 3328 का हमें यहाँ पे ज्ञात करना है। इसमें भी हमें मासापा ज्ञात करना है, यानी HCF। ठीक है, यानी महत्तम समापवर्त हमें यहाँ से ज्ञात करना है। ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों RRB RPF SI 13/1/2019 शिफ्ट थर्ड में। ठीक है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब यहाँ पे देखो दोस्तों, अब यहाँ पे आप लोगों को दोस्तों जो हमेशा से आप करते आए हुए हैं, जिसे बोलते हैं भाग विधि, उस तरीके से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। ठीक है, उसी तरीके से सॉल्व होगा। ठीक है, तो हमें यहाँ से अप्लाई करना है भाग विधि। ठीक है, तो भाग विधि क्या होता है दोस्तों कि छोटी वाली संख्या से दोस्तों बड़ी वाली संख्या में भाग दे दीजिए। ठीक है, जैसे छोटी संख्या यहाँ पे क्या है 3328 है। अब इस 3328 का जो दोस्तों भाग है किसमें दे दीजिए, 3341 में दे दीजिए। ठीक है, 3341 में, तो ये कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, 3328 होगा। ठीक है, ये हो जाएगा 8 3 11, 3 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, अब ये शेष बचा, तो दोस्तों अब ये जो शेष बचता है ना, ये यहाँ से अब इसको भाग दे दीजिए। ठीक है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 3328, कितना होगा 13 दूना 26। ठीक है, यहाँ पे 6 7 6 13 होता है, 2 में से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा 0। ठीक है, यहाँ पे बचेगा 2, 13 पचे ये कितना हो जाएगा दोस्तों 65, 5 बार जाएगा, यहाँ 5 लिखे 65, कितना हो जाएगा 7 5 12, ये कैंसिल हो जाएगा, ये होगा 13 छंग 78, कितनी बार गया 78। तो दोस्तों भाग ये HCF इस तरह से जब निकालते हैं दोस्तों, तो उसमें ये होता है कि जिस संख्या से पूरी संख्या कट जाए, जिस संख्या से पूरी संख्या कट जाए दोस्तों, वही उसका HCF कहलाता है, महत्तम समापवर्त कहलाता है, मासापा कहलाता है, मासा कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों कंफ्यूजन नहीं रखना है। अब आप लोगों का आंसर क्या होगा, आंसर होगा 13। क्यों होगा, क्योंकि 13 से ये संख्या पूरी तरह से विभाजित हो गई है, कट गई है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे सी सही होगा, 13 आप लोगों का आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे आप लोगों को दे देता क्वेश्चन में 14 16 20 ऐसा कुछ दे देता, तो सबसे पहले आप 20 और 16 का ज्ञात करते, ऐसे कुछ इस प्रकार से। ठीक है, 16 एक नम 16 होता 4। ठीक है, फिर यहाँ से 16 को डिवाइड करते, कितना होता है ये 4 चौक 16। ठीक है, अब ये 4 से कट गया पूरी संख्या। ठीक है, अब इस 4 का भाग हम किस में देंगे, इसमें देंगे। ठीक है, तो ये कितना होगा 14 होगा, 4 तिहाई 12 हो जाएगा। ठीक है, 2 बचेगा, अब ये 2 बचा हुआ है, अब यहाँ 4 से भाग देंगे। ठीक है, 4 में, तो 2 दूना 4, अब हमारा आंसर इसमें क्या होगा 2 होगा। ठीक है, इस प्रकार से हमें यहाँ से भाग देना होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे इस प्रकार से है। क्वेश्चन में कह रहा है ये आप लोगों को वैल्यू यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो आपसे इसका मान पूछ रहा है कि इसका मान क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया है RRB RPF SI 10/1/2019 शिफ्ट थर्ड में, ये क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। अब आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब देखो दोस्तों आपके पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पे 0.2 0.2 यानी 0.2, फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिर आपके पास है यहाँ पे मल्टीप्लाई करने के बाद 0.06 इंटू 0. यहाँ से काम कीजिए, डायरेक्ट वहीं से ही सीख लीजिए। ठीक है, क्योंकि बार बार वही लिखना पड़ेगा, तो इस वजह से यहीं से डायरेक्ट सॉल्व करते हैं।
आप देखो दोस्तों ये क्या है 0.2 है, यहाँ पे 0.6 है। जब इसका अंदर गुणा करेंगे दोस्तों यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2 छंग 12 होगा। ठीक है, यहाँ पे 12 ऐसे आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे 1 अंक पे दशमलव है, यहाँ पे 2 अंक पे दशमलव है, तो टोटल हो गए कितने, 3। 2 आपके पास है, यहाँ पे 0 लगा के यहाँ पे पॉइंट लगा दीजिए। ठीक है, ये हो गया। इसी तरह जब हम सब में करें तो क्या होगा, ये 0.012 होगा, 0.012 होगा। ठीक है, यहाँ पे 0 लगा दीजिए ये वाला। इतना समझ में आया? इतना करने में मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सिर्फ मैंने इतना किया है, सिर्फ अंदर का गुणा किया है। यहाँ के गुणा यहाँ पे किया, फिर यहाँ का गुणा यहाँ हुआ, यहाँ का गुणा यहाँ पे हुआ। ठीक है, बस इतना ही किया है। उसके बाद करना क्या है आप लोगों को दोस्तों, उसके बाद आप लोगों को करना ये है कि ये भाग है, आप यहाँ पे इसको भाग ऐसे दे दीजिए। क्या हो जाएगा, 0.012, 0.12। ठीक है, अब देखो दोस्तों यहाँ से ये पॉइंट हटेगा तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, तो 3 ये जब हट जाएगा 2 यहाँ पे है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक नीचे 0 आ जाएगा, तो यहाँ पे ये 2 तो पूरा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बचेगा। इसी तरह सब में ये पॉइंट जब हटाएंगे दोस्तों तो ये क्या होगा, यहाँ पे 12 गुणे 12 गुणे ये होगा 12। ठीक है, यहाँ पे भी क्या बचेगा, 12 गुणे 12 गुणे 12। लेकिन दोस्तों साथ में यहाँ पे क्या बचेगा, 1 2 3 है, तो दोस्तों ऊपर जब नीचे दोस्तों यहाँ पे जब ये ऊपर ज्यादा संख्या होगा पॉइंट का तो दोस्तों दशमलव नीचे लगेगा। जब नीचे होगा पॉइंट दोस्तों दशमलव का, यहाँ पे नंबरों पॉइंट के बाद नंबरों की संख्या जब ज्यादा होगी नीचे तो पॉइंट जो 0 लगेगा वो ऊपर लगेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 0 ये लग जाएगा। कितना 0 लगेगा, 3 0 लगेगा। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो देखो दोस्तों यहाँ से मैं यहाँ पे इस वाले स्टेप को यहाँ पे मैं लिख दूंगा। ठीक है, पॉइंट हटाया मैंने, यहाँ से भी पॉइंट हटाया, तो ये तो हो गया। यहाँ पे 3 0 दे, यहाँ पे कितना बढ़ाएंगे, पॉइंट के बाद 3 0 बढ़ा देंगे। ठीक है, अब यहाँ से जब हटाएंगे तो वहाँ पे 2 0 बढ़ेगा। कितना 0 बढ़ेगा, 2 0 बढ़ेगा। अब देखो दोस्तों यहाँ से ये 2 0 हट गया। ठीक है, अब क्या बचा, 1 0 यहाँ पे आपका बचा। ठीक है, अब फिर इसी तरह यहाँ से हटाएंगे तो ऊपर 2 0 होगा और नीचे कितना 0 होगा, 3 0 होगा। फिर वही 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ से हटाएंगे तो कितना होगा, यहाँ पे 2 0 होगा और यहाँ से जब हटाएंगे तो कितना होगा, 3 0 होगा। तो ये पॉइंट से फिर ये पॉइंट हटेगा, ये 0 बचेगा। तो वही मैंने क्या लिखा है, यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 12 बचा, यहाँ पे 12 बचा, तो मैंने उसको डायरेक्ट लिख दिया। अब ये वाला 12, ये वाला 12, ये वाला 12 मैंने एक बार लिख दिया और ये जो 1 2 3 0 है मैंने उसको बाद में लिख दिया है। तो वो चीज़ मैंने डायरेक्ट कर दिया था। उम्मीद करता हूँ अब आप लोग समझ गए होंगे। तो अब क्या होगा दोस्तों कि ये तो पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या, 1/1000। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों बट्टे में तो कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास, तो यहाँ पे 3 0 है ना दोस्तों, यहाँ पे 1 आपके पास है, तो यहाँ पे इसको 3 नंबर बना लीजिए, पॉइंट लगा दीजिए, ये हट जाएगा। तो आपका आंसर क्या बन जाएगा दोस्तों, अब 0.001। समझ में आया? कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है दोस्तों, ऑप्शन बी आप लोगों का सही है। समझ में आया? वापस एक बार फिर से समझ लीजिए। बस इसमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, आप लोगों को सिर्फ ये जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दीजिए। यहाँ पे 2 का 6 से गुणा होगा, फिर 2 का यहाँ पे 6 से गुणा हो जाएगा, 2 का 6 से गुणा होगा। ठीक है, तो आप लोगों को बनेगा 0.012, 0.012, 0.012। ठीक है, ये कैसे आया मैंने आप लोगों को बता दिया। डिवाइड यानी भाग में आप लोगों को ये दिया हुआ था, सो मैंने उसको नीचे रख दिया। ठीक है, अब ये वैल्यूज कहाँ से आई थी, मैंने यहाँ पे एक पूरा विस्तार से मैंने बता दिया है कि यहाँ पे कैसे हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 12 बचा, ये 12 से पूरा जो 3 बार गुणा हुआ है 12 का, उसको वो पूरा कैंसिल आउट हो गया। यहाँ पे ये 3 0 कैसे आया हुआ है, वो यहाँ से आया हुआ है। ठीक है, अब उस ऊपर बचा 1, नीचे में बचा 1000। तो ऑप्शन में 1/1000 तो कहीं है ही नहीं, लेकिन 0.001 है। तो दोस्तों यहाँ से जब ये पॉइंट लगा देंगे, 3 0 है। ठीक है, तो ऊपर क्या हो जाएगा, 3 अंक पे क्या लगेगा, दशमलव लगेगा। तो 1 2 3 अंक पे क्या लग गया, दशमलव, ये 0 यहाँ से हम हटा दिए। तो हमारा आंसर बना 0.001। ठीक है, ऑप्शन भी आप लोगों का सही हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि गणना करो। आप लोगों को यहाँ पे कुछ वैल्यूज दिया हुआ है, अब पूछ रहा है इसकी गणना कीजिए। आप लोग इसको नहीं सरल कीजिए, सॉल्व कीजिए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बना हुआ है दोस्तों आरआरबी एनटीपीसी 9/4/2016 शिफ्ट 3rd में। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है, क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देखो इसमें ये क्या कह रहा है,
यहाँ पे देखो दोस्तों 40.7 है इंटू 40.7 इंटू 40.7 प्लस 1 है अपॉन में वो लिखा हुआ है 40.7 इंटू 40.7 माइनस 40.7 प्लस में 1 है। तो दोस्तों अगर आप लोग ध्यान से देखें ये क्या लिखा हुआ है 40.7 इंटू 40.7 इंटू 40.7, ठीक है, और प्लस में लिखा हुआ है 1, ठीक है, अपॉन में लिखा हुआ है 40.7 इंटू 40.7 माइनस 40.7 प्लस में 1 है। तो देखो दोस्तों ये अगर a मानेंगे, अगर हम इसको a मान लेते हैं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये तो हो जाएगा a क्यूब। कितना हो जाएगा, a क्यूब हो जाएगा। अब इसको अगर इसकी बात किया जाए, अगर एक को कितनी भी बार गुणा करोगे तो कितना आएगा, एक ही आएगा। तो दोस्तों इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं a क्यूब करेंगे तो क्या होगा, ये a क्यूब हो गया, और प्लस में क्या मान लीजिए दोस्तों, ये इसको क्या मान लीजिए, इसको मान लीजिए b, इतने को a माने तो इसको क्या मान लीजिए b, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों b क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो ये होगा a, यहाँ पे होगा a, फिर मल्टीप्लाई में इसको भी करेंगे a, ठीक है, ये हो गया a। यहाँ पे देखिए माइनस में है बात, तो ये तो हो जाएगा a स्क्वायर माइनस, यहाँ पे देखिए 40.7 है, अगर यहाँ पे 40.7 अगर 1 से गुणा कर देंगे तो 40.7 ही होगा। तो यानी इसका मतलब ये है एक को क्या माने हैं दोस्तों, b माने, तो क्या हो जाएगा ए बी। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, ये a हुआ इंटू में ये b हो गया। अब प्लस में क्या होता है दोस्तों, इसको हम b माने हैं तो b का क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ b का स्क्वायर दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर मान लीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या होगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस क्या हो गया बी स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे अब आप लोग देख पा रहे होंगे कि इस क्वेश्चन में ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है यहाँ पे। तो दोस्तों अगर उसको फॉर्मूला यहाँ पे आप अगर अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखो दोस्तों सॉल्व कैसे होगा, यहाँ से देख लेते हैं। इतना मैं हटा दे रहा हूँ, ठीक है, ये सिर्फ इतना समझाने के लिए आप लोगों को इतना मैंने यहाँ पे बताया, ठीक है। अब इसको हटाते हैं, चलिए देखिए यहां से क्या हुआ, ये पूरा बना ए क्यूब और 1 जो है वो बना ए क्यूब, ठीक है, यानी बी क्यूब। और नीचे में जो आपका अप्लाई हो रहा है दोस्तों वो है ए स्क्वायर, ठीक है, माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है दोस्तों ए प्लस बी, ठीक है, और एक ब्रैकेट में होता है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, यही होता है। और बटे में आपका क्या है, बटे में आपका है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ये आपके पास है। तो देखो दोस्तों ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर और अपॉन में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचा क्या, ए प्लस बी। तो दोस्तों ए का मान कितना है 40.7 है, 40.7, और बी का मान कितना है 1 है, यहाँ पे 1 को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये 7 पॉइंट ये 1 ये हो जाएगा इतना, ठीक है, कितना होगा 41.7 आप लोगों का आंसर होगा। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन सी आप लोगों का यहाँ पे सही है। समझ में आया ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व हुआ, ठीक है। आप लोग कुछ नहीं करना है, जो ये 40.7 है इसको a मान लीजिए और ये जो 1 है इसको b मान लीजिए। अब यहाँ पे ये तो हो जाएगा a क्यूब, तो इसको भी b क्यूब मान लीजिए, 1 को b मान लीजिए। अगर एक को कितनी बार भी गुणा करोगे तो उसका मान एक ही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे a इसको हम मान लिए b क्यूब, और बटे में क्या हुआ, इसको a माने ही है, ये हमारा a है ही। अब 1 को अगर यहाँ 0.7 को 40.7 को 1 से गुणा करेंगे तो उतना ही आएगा। तो यहाँ पे इसको हम क्या होता है ए बी होता है, यानी ए स्क्वायर माइनस ए बी, तो 1 यहाँ पे लिखे, ठीक है, इसको समझाने के लिए सिर्फ ये क्या हुआ हमारा बी स्क्वायर हो गया, यहाँ पे इसको बी स्क्वायर मान लिया। तो बस ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करके क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लिए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। चलिए तो दोस्तों अगला प्रश्न हमारे सामने है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सरल कीजिए, कुछ वैल्यूज हैं आपके पास, इसी को हमें यहाँ पे सरल करना है, ठीक है। इसका मान क्या होगा ये हमें यहाँ से ज्ञात करना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बना हुआ है RRB JEE 25/5/2019 शिफ्ट 3rd में, ठीक है। आइए सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपके पास यहाँ पे अवेलेबल है। क्या लिखा हुआ है, 3 + √8 + 1/3 - √8 माइनस ब्रैकेट में 6 + 4 √2। अब ये हमें सॉल्व करना है। अब अगर आप लोगों को याद हो दोस्तों
कि बटे में अंडर रूट जो है दोस्तों, रूट की वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। तो उसके लिए करना क्या होता है दोस्तों, परिमेयीकरण करना होता है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को परिमेयीकरण करना अच्छे से पता होगा, और अगर नहीं पता है तो वापस यहाँ से एक बार फिर से सीख लीजिए कि परिमेयीकरण होता कैसे है, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, अच्छे समझिएगा। यह हो गया 3 प्लस अंडर रूट 8 है ही आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस 3 माइनस अंडर रूट, मैंने इस चीज़ को लिखा परिमेयीकरण करने के लिए दोस्तों। यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम करेंगे 3 प्लस अंडर रूट 8, ठीक है। और यहाँ पे होगा 3 प्लस अंडर रूट 8, और आपके पास ये क्या है 6 माइनस में ब्रैकेट में 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ये आपके पास है, ठीक है। इतना करने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब करना क्या है, ये हो जाएगा 3 प्लस रूट 8 प्लस ये इसका यहाँ पे गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा, ये उतना ही होगा 3 प्लस रूट 8। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या है दोस्तों, ये ए है ये बी है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी किसका होता है, जब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है तो क्या होता है, एक ब्रैकेट में होता है ए माइनस बी, एक ब्रैकेट में होता है ए प्लस बी, यही होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है। अब देखो दोस्तों, ए स्क्वायर है, इसको 3 मान लो, यहाँ पे इसको 8 मान लो, ठीक है, यही तो किया हुआ है। तो इसका जब वर्ग करेंगे दोस्तों, 3 का वर्ग करेंगे कितना होगा, 9 होगा, ठीक है। तो जब 9 करेंगे दोस्तों, 3 त्रिक का 9 हो जाएगा, यहाँ पे इसका वर्ग करेंगे। और जब 8 का वर्ग करेंगे दोस्तों, यानी 8 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट 8 का, तो दोस्तों वो एक उसका अपना जो नंबर है उसको पूरा कंप्लीट कर लेगा। जैसे यहाँ पे √3 इंटू √3 का गुणा करेंगे तो 3 होगा, अंडर रूट टू को गुणा करेंगे तो 2 ही होगा। इसी तरह अगर अंडर रूट 8 और अंडर रूट 8 को गुणा करेंगे तो 8 ही होगा। तो 9 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो नीचे 1 नहीं लिखते हैं, ठीक है दोस्तों, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। अब इसकी बात इतने की खत्म होगी, आपके पास बचा हुआ है ब्रैकेट में यहाँ पे 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। आगे सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा, यह हो जाएगा 3 3 6, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यह हो जाएगा, यहाँ पे अंडर रूट 8 है, यहाँ पे अंडर रूट 8 है, तो क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट 8, ठीक है। और माइनस में बचा हुआ है दोस्तों यहाँ पे 6 प्लस 4 अंडर रूट 2, ठीक है। इतना करने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, अब ये क्या होगा, यहाँ से जब ये 4 बाहर आ जाएगा, यहाँ पे कितना होता है, 4 दूना 8 होता है, 2 दूना 4 दूना 8 होता है। तो दोस्तों यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब ये बाहर आएगा, यहाँ से जब 2 बाहर आ जाएगा तो कितना होता है, 2 दूना 4 होता है, 4 को कितना कर देंगे 8 हो जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 को 2 से गुणा करेंगे 4, और अंदर क्या बचा 2 बचा, माइनस में क्या हो जाएगा 6, और माइनस में क्या हो जाएगा 4 रूट 2। ये कैसे हुआ, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस हो गया 4 रूट 2। क्या हुआ, ये माइनस में 6 है, माइनस में प्लस में 6 है तो कैंसिल आउट हो जाएगा। ये प्लस में 4 रूट 2 है, यहाँ पे माइनस में 4 रूट 2 है, कैंसिल हो जाएगा। तो बचेगा क्या दोस्तों, सिर्फ 0 बचेगा। समझ में आया, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल समझ में आया होगा। यहाँ पे अगर आप लोगों को कन्फ्यूजन हो रहा है दोस्तों कि यहाँ पे 4 कैसे आया, तो वहाँ पे सीख लीजिए। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 अंडर रूट 8 लिखा हुआ है, ठीक है। अब एक काम कीजिए, इस 2 को हटा दीजिए। यहाँ पे अंडर रूट को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे जब 2 बाहर ले लेंगे दोस्तों, तो इस 2 का मतलब यह हुआ कि 2 बार गुणा हुआ, ठीक है। तो 2 बार जब ये गुणा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, ये 2 आपके पास है ही, जब ये 2 बाहर आ जाएगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे बचेगा आप लोगों का 2, यानी 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 दूना कितना होगा 8 होगा। तो यहाँ पे क्या होगा 4, ये 2 दूना 4 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये 2 आपके पास है ही। इस वजह से वहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया था 4 रूट 2, ठीक है। उम्मीद करता हूँ यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कैसे आया, ठीक है। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बस ये आप लोगों को परिमेयीकरण आप लोग करना आता होगा अच्छे से, तो यहाँ से आप कर सकते हैं। अगर नहीं भी आता होगा तो यहाँ से मैंने समझा दिया है दोस्तों। अगर यहाँ पे प्लस में होता तो यहाँ पे हम माइनस में लिखते, लेकिन यहाँ पे माइनस में है तो यहाँ पे हम परिमेयीकरण जो करेंगे वो प्लस में करेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आप ऑप्शन आप लोगों का सी सही हो जाएगा, ठीक है, 0 यहाँ पे। चलिए अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। चलिए तो दोस्तों ये था आज का हमारा इम्पोर्टेंट वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके अपना सपोर्ट करें, ठीक है दोस्तों। तो अब इस तो 7वीं क्लास इसकी हो चुकी है दोस्तों, कल होगी इसकी 8वीं क्लास, ठीक है। तो वहाँ पे भी दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बन चुके हैं, जैसे हमारा आरआरबी एनटीपीसी या आरपीएफ या आरआरबी जेई में, ठीक है, ग्रुप डी हो गया हमारा, ठीक है, यूपीएसआई, जो इसमें जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बने हैं दोस्तों, उसको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो आप लोग दोस्तों अच्छे से सपोर्ट करें
और अभी तक वापस मैं फिर से बोल दे रहा हूँ कि जो साथी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें ताकि उनको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके, ताकि जब भी मेरे चैनल का कोई भी वीडियो अपलोड होगा तो उन तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और वो वीडियो को हमारे अच्छे से देख सकते हैं। और अगर नहीं देख पा रहे हैं दोस्तों, सीधा आप लोगों को जाना है प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में मैंने पूरा वहाँ पे मैंने बैच क्लियर किया हुआ है कि कौन किसका बैच है, ठीक है, नाम मैंने वहाँ पे लिख दिया है, तो वहाँ से आप डायरेक्ट देख सकते हो कि यहाँ पे कौन सी वीडियो अभी आई हुई है, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।